अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट हमारा है मैथ। हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 1.3 एक्सरसाइज तक आपको कोई भी इशू है तो आप पिछले लेक्चर में जाके डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहले हमने सीखा दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देन ए बी will be possible if सिर्फ इसमें हमारे पास एक ही कंडीशन होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अगर हमारे पास पहले का आने वाले मैट्रिक्स, पहले ए आ रहा है तो इसमें आने वाला मैट्रिक्स जो है ए, इसकी रोज ए के कॉलम्स और बी की रोज अगर सेम हैं, देन इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए will be equal to number of rows of B, कि अगर A के नंबर ऑफ कॉलम्स और B की नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी तब उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये आगे चल के हम एक क्वेश्चन में देखेंगे कि क्यों नहीं इसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम उसकी क्वेश्चन की मदद से इसको अप्लाई करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज भी वहां जाके देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर जो है 1.4 में मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें हमने जस्ट ये चेक करना है कि किन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर हो तो उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स देखिए, 1 2 कॉलम्स हैं, इसमें देखिए 2 रोज हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। या इसके सामने हम लिखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब सिमिलरली इसमें देखें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कंफर्टेबल हैं। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसमें देखिए, इसमें एक ही कॉलम है और 2 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देन इसको हम लिखेंगे नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंफर्टेबल है। अब इसमें देखिए 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रोज हैं, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। अब ये था हमारे पास जस्ट कंडीशन को चेक करना।
अब हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, देन हमें फाइंड करना है ab एंड ba इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का क्या मतलब है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को पूरा करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है जी ab, ठीक है। तो a b इसके इक्वल आएगा, पहले हम a मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 -1 एंड 2, और b मैट्रिक्स क्या है 6 5, सही है। अब पहले तो कंडीशन पूरी करेंगे, इसमें कितने कॉलम हैं 2, इसमें कितनी रोज हैं 2, ठीक है। तो कंडीशन पूरी है इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने इसकी पहली रो को लेना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को लेना है, उसको इसके हर कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, इस पहली रो को 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस आएगा दरम्यान में, फिर दूसरे एलिमेंट को इसके कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर इसमें कोई और कॉलम होता तो इस रो को हम यहाँ पे उस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें कोई और कॉलम नहीं है तो इस वजह से सिर्फ एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या करना है, दूसरी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है जी। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 आ जाए, ठीक है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए। अब यहाँ से 18 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 18 ही आएगा। -6 प्लस 10 है तो बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर हमारे पास प्लस का आएगा। 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4। ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है BA। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है BA, तो BA लिखेंगे। अब पहले नंबर पे आ गया है BA, B आया है तो पहले हम B लिखेंगे 6 5, ठीक है। दूसरे नंबर पे A आया है, दूसरे नंबर पे हम A लिखेंगे 3 0 -1 2। अब पहले तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखेंगे, पहले में कितनी कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है, ठीक है। और दूसरे में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो पहले में एक कॉलम है, दूसरे में 2 रोज हैं, तो कॉलम्स और रोज बराबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि BA is not possible, is not possible, क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज जो है वो बराबर नहीं है। इसीलिए मैंने बताया था कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए इन जनरल जो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी क्या कि AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस के लिए ये होल्ड नहीं करती। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें हम मल्टीप्लिकेशन की सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसमें हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो पहले में देखिए 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की हर रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 के साथ, प्लस 2 को 0 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 0 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, 4 प्लस 0 4 ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैसे ही होगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है जी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आ जाएगा, प्लस 2 4 8 प्लस माइनस 8। तो 5 -8 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये
माइनस 3 4 आर 12 प्लस 0 0 आर 0। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 12। ठीक है जी। तो इससे जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए छोड़ा है, जैसे इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं पार्ट नंबर 5 कर रहा हूँ। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले में 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली रो को लेना है, उसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर दूसरी रो को लेना है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। फिर तीसरी रो को लेंगे, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहली रो को पहले कॉलम से 4 1 को 4 के साथ प्लस 2 को 0 के साथ। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 को 5 के साथ, ठीक है, प्लस 2 को -4 के साथ। सही है। अब दूसरी रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को इस कॉलम के साथ, तो -3 को पहले 4 के साथ प्लस 0 को 0 के साथ। -3 को 4 के साथ, फिर 0 को 0 के साथ। अब -3 को 5 के साथ, फिर 0 को -4 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इस थर्ड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 4 के साथ, 6 × 4 प्लस -1 को 0 के साथ, ठीक है जी। फिर 6 को 5 के साथ प्लस -1 को -4 के साथ। तो ये हमारी थी मल्टीप्लिकेशन। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 4 1s आर 4 प्लस 2 0s आर 0, 5 1s आर 5 प्लस माइनस 2 4s आर 8, 3 4s आर 12 प्लस माइनस प्लस 0 0s आर 0, 3 5s आर 15 प्लस माइनस प्लस 0 0s आर 0, 6 4s आर 24 प्लस 1 0 0 आ जाएगा, 6 5s आर 30 माइनस प्लस 4 1s आर 4। अब इनको ऐड कर लें तो 4 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, 5 -8 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3, -12 प्लस 0 है तो -12 आंसर आएगा, -15 प्लस 0 है तो -15 आंसर आएगा, 24 प्लस 0 है तो 24 आंसर आएगा, 30 प्लस 4 है तो 34 आंसर आएगा। तो ये थी हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में से 2-3 पार्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के सीख चुके हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 ही पार्ट चूज किए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा कि पहले मैट्रिक्स के जो 2 कॉलम्स हैं, जो भी कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं हमने क्या करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम से, 2 को 2 से, 4 प्लस 3 3s आर 9 आ जाएगा, 4 प्लस 9। अब इसी रो को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 1s आर 2 प्लस माइनस प्लस 3 0s आर 0। ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसीजर सारा हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अब इसकी दूसरी रो को हर कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब हमने तीसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम, तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को -1 से 0 प्लस -2 को 0 से 0। अब इनको ऐड करें तो 4 प्लस 9 13, -2 प्लस 0 -2, 2 प्लस 3 5, -1 प्लस 0 -1, 0 -6 तो ये 0 प्लस 0 0। तो ये हमारे पास आ गई इनकी
मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं डी पार्ट, जो कि देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसमें परेशान स्टूडेंट यहीं पे होता है कि ये -5/2 को ये फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी देखते हैं, बिल्कुल इजी सा पार्ट है। अब इसकी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, लेकिन इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करें, तो एक स्टेप में मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू -5/2। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को दूसरे से, तो 5 4s are 20। ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12 प्लस 4 4s are 16, लेकिन इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 4s are 16। अब ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस -20, ये कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 4s are, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस, ये प्लस 20, ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 16, ये 2 1s are 2 3s are 6, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और प्लस माइनस माइनस प्लस 16। अच्छा, अब ये 16 -20 है तो -4, -20 प्लस 20 तो आंसर 0 आ जाएगा। 12 -16 है तो -4, -15 प्लस 1 है तो ये हमारे पास प्लस 16 है तो हमारे पास प्लस 1 आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट मैंने सॉल्व किए, बाकी तीनों आपने प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो फर्स्ट पार्ट आप देख लें, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो जो फर्स्ट पार्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर द मैट्रिसेस A, B and C वेरीफाई दिस। ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये हमने प्रूव करने हैं इन मैट्रिसेस के लिए। ये रिजल्ट क्या है कि अगर हम पहले A B प्रोडक्ट लें, उसका ट्रांसपोज लें, वो इक्वल आएगा, पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लें और उनको मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम होल का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रिवर्स ओपन होता है, मीन यहाँ पे बाद में B आ रहा है, जब ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो पहले B आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बाद में C आ रहा है, तो जब ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो पहले C आ जाएगा। तो इसके लिए हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, A B इसका ट्रांसपोज इक्वल B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो इसके लिए पहले तो हमें A और B का ट्रांसपोज चाहिए, उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें A B प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A B प्रोडक्ट चाहिए। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है जी, A है -1 3 2 and 0 और B मैट्रिक्स है जी हमारे पास 1 2 -3 -5। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आएगा। 3 को -3 के साथ, तो ये दरमियान में साइन प्लस का, और प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। अब -1 को 2 के साथ, तो -2 आ जाएगा, प्लस 3 को -5 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 are 2, प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अब -1 प्लस माइनस -9 -2 प्लस माइनस -15, 2 प्लस 0 2 आएगा, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। ठीक है जी, -1 -9 माइनस का 10 आएगा, -2 -15 माइनस का 17 और 2 और 4, ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, -10, ये -17 और ये जो दूसरी रो थी ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देंगे, हमारे पास है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। B
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ये बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। और ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो ए की फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 -3 2 एंड -5, ठीक है जी। ए ट्रांसपोज क्या है जी -1 2 3 एंड 0। तो इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 1 को -1 से -1 आएगा, प्लस माइनस -3 को 3 से 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को 2 के साथ, -3 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, 2 को -1 के साथ तो -2, प्लस माइनस -5 को 3 के साथ तो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब -1 -9 तो माइनस का 10 आंसर आएगा, 2 + 0 2 आंसर आ जाएगा, -2 -15 तो -17 आंसर आएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा। ये हमारे पास था बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर देखें तो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। या हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले बी सी फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बी सी हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5 इनटू सी हमारे पास क्या है -2 6 3 -9। तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं जी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 और 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, +2 3 6। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस माइनस -2 9 18, ठीक है जी। फिर इसी रो दूसरी रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -2 के साथ तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 3 15, ठीक है जी। 3 6 18, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस 5 9 45, ठीक है जी। अब -2 + 6 है तो प्लस का 4 आएगा, 6 -18 है तो माइनस का 12 आएगा, 6 -15 है तो माइनस का 9 आ जाएगा, -18 है और प्लस का 45 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का 27। ये हमारे पास आ गया BC। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, BC ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इक्वेशन 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है पहले सी का ट्रांसपोज लेंगे हम। तो सी का ट्रांसपोज क्या आएगा, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, -2 6, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ठीक है जी। फिर बी का ट्रांसपोज लें, तो बी मैट्रिक्स में जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करते हैं, सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है, -2 3 6 -9 इनटू
1 -3 2 -5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 6 आ जाएगा। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 18। ठीक है जी, 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 9 5 45। ठीक है जी, अब माइनस को प्लस को 6 है तो प्लस का 4 आएगा, 6 माइनस 15 है तो माइनस का 9 आएगा, 6 माइनस 18 है तो माइनस का 12 आएगा, माइनस 18 प्लस 45 है तो प्लस का 27 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया C ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। तो अगर आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका क्या नतीजे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन था। अगर इससे पहले लेक्चर्स में किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले हमारे जो है 1.3 तक, आज ये 1.4 भी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक कंप्लीट लेक्चर मौजूद हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप